हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने तीन केस लिए हैं। सिंगल जब चार्ज होगा तो कैसे बनेगा ग्राफ, सिमिलियर जब चार्ज आ जाएगा तो, और तीसरा है अनसिमिलियर चार्ज में ग्राफ कैसा ड्राइव होगा। मोस्टली इन पे क्वेश्चन है वो आपके कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत बढ़िया बनते हैं। बट अगर आप बोर्ड का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो बोर्ड के एग्जाम में तो सिंपल सा आपसे ऐसा कुछ आता है कि पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो वहां पर डिफिनेशन आप लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। बट अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप और प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे कि ग्राफ बनाकर उसको समझाएंगे, बताएंगे, लिखेंगे कॉपी में, तो आपको नंबर और अच्छे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे आप ड्रॉ करेंगे। जैसे कि पहला जो ग्राफ बनेगा वो सिंगल चार्ज के लिए बनेगा। अगर आपको पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला याद हो तो वो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये फॉर्मूला था हमारा, अगर आपको याद हो तो। और पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये दोनों डिपेंड करते हैं चार्ज फैक्टर। अब देखिए हमें इसी का ग्राफ बनाना है, तो सिंगल चार्ज है, यहाँ पर देखिए सिंगल चार्ज है, एक ही क्यू केवल लिखा हुआ है। तो अगर इसका ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा जी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आपको ग्राफ बनाना है, तो हमने कहा कि ये रही हमारी आर डिस्टेंस और ये रही हमारी वी की डिस्टेंस, मतलब कि वी वाली एक्सिस रही, इसके पीछे ग्राफ बनना है। अब देखिए जैसे कि आपको पता है ये बीच वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। ऊपर वाली तरफ जाएंगे तो v पॉजिटिव मिलेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो v नेगेटिव मिलेगा। राइट में जाएंगे तो r पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में आएंगे तो r नेगेटिव होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर जो आपको पॉइंट याद रखना है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब कि ग्राफ केवल ऊपर बनेगा, नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव वाली एक्सिस कहाँ है आपकी v की ऊपर साइड है, तो मतलब ग्राफ केवल ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर ड्राइव होगा। अब एक चीज देखिए, जैसे कि मैं कहूं आर के बारे में, अब आर के बारे में पूछा जाए तो हमारा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में आइए, देखिए आर इसमें कहा लिखा है, किस साइड है, नीचे साइड है। और नीचे साइड है तो फैक्टर अगर कोई मतलब फंक्शन अगर है और वो डिनोमिनेटर में लिखा होता है तो वो केवल दो चीजों पे केवल डिपेंड करता है, बहुत ही ज्यादा जो चेंजमेंट आता है कि डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर इनफिनाइट हो गया तो फैक्टर क्या बनेगा, और जीरो हुआ तो फैक्टर क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए जब अगर हम लोग v वाले फॉर्मूला यहाँ पर जो r लिखा है डिनोमिनेटर में, अगर इस r को अगर हम लोग जीरो कर देते हैं तो क्या बनेगा, इधर r की वैल्यू जीरो रखिए, जब आप जीरो रखेंगे तो पूरा v कितना मिलेगा आपको, जीरो सॉरी इनफिनाइट मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, और जीरो से जब किसी भी नंबर में या किसी चीज में भाग करते हैं तो इनफिनाइट हम लोग को मिलता है। तो देखिए ये पॉइंट जो यहाँ पर जहाँ क्यू लिखा है सेंटर पे, यहाँ पर 0,0 मतलब r भी जीरो है और v भी जीरो है। तो अगर हम पूछे अगर r का मान जब जीरो होगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, आपको पता चल गया, r जीरो रखने पर जो v मिलेगा वो इनफिनाइट की तरफ जाएगा, मतलब r जीरो है बट v कितना मिलेगा हम लोग को, इनफिनाइट। इनफिनाइट कहाँ है, ऊपर साइड है, दिख रहा होगा इनफिनाइट v के, तो v का मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे से बढ़ेगा, तो इनफिनाइट के लिए कहाँ जाएगा, सबसे दूर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो r बराबर जीरो पे भी हमने पुट कर लिया, यहाँ पर देखा जाए तो r बराबर जब जीरो था तो v का मान कितना आ गया, इनफिनाइट। अब हमने कहा r का मान अगर इनफिनाइट ले ले, क्योंकि हम लोग इस वाले देखा आगे तरफ बढ़ेंगे तो कहां से दूर तक जा सकते हैं, इनफिनाइट तक। जब r इक्वल टू जब आप इनफिनाइट पुट करेंगे तो v का मान कितना आएगा, तो ये वाला पूरा फैक्टर आपका जीरो बन जाएगा। जीरो बन जाएगा मतलब क्या है कि v का मान देखिए, अब हम लोग कहां पर है, यहाँ पर है इस साइड पर, जब तो इनफिनाइट कहा है ना, तो इनफिनाइट है तो बहुत दूर तक जाना है हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पर आ गए इनफिनाइट पॉइंट पर, r की वैल्यू इनफिनाइट है तो v का मान कितना है, तो v का मान देखिए 1 2 ऊपर की तरफ जाएंगे तो v का मान बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो v का मान घटेगा, और जीरो कहाँ मिलेगा, इसी वाली एक्सिस में मिलेगा v का मान जीरो। तो हमने कहा v का मान जीरो है तो यहाँ पर हम लोग को v मिलेगा फिर। तो हमने कहा जो ग्राफ बना है वो इसके बीच इस प्रकार ड्रॉ होगा, और ड्रॉ होगा तो फिर इस प्रकार आपका आएगा बन के, तो जी आपका बन गया v वर्सेस r के बीच ग्राफ। तो जो डिपेंड करता है v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, v और r के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं v और r एक दूसरे के। जो ये ग्राफ बना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हमारा
ड्राइव हुआ है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ग्राफ कैसे बनाया है। अगर आप आर को अगर इधर ना लेके अगर इधर ले रहे होते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या होता है, ये ग्राफ बिल्कुल सिमिलर जैसे यहाँ बना है वैसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड भी बन जाता। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज का। जैसे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज लिया, इसका ग्राफ बनाना है तो फिर से हम लोगों ने एक एक्सिस खींची यहाँ पर, ये हमारी आर है तो ये हमारी वी है। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल कैसा होगा, केवल नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब नेगेटिव वाला पोटेंशियल कहाँ है, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ भी नेगेटिव, मतलब ग्राफ जो है वो अब यहाँ पर बनेगा नीचे वाले एरिया में। तो फिर से फॉर्मूला देखिए, आर की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो v की वैल्यू कितनी आएगी, इनफिनाइट में। अच्छा इनफिनाइट आएगा तो ऊपर की नीचे, तो नीचे लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का चार्ज दिया गया है तो इनफिनाइट पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इनफिनाइट हो गया। ये थोड़ा और नीचे बढ़ा देते हैं तो ये v हमें मिला इनफिनाइट यहाँ पर। अब बात किया r का मान जब इनफिनाइट हो जाए, मतलब दूर तक हम जा रहे हैं तो v का मान कितना होगा, जब इनफिनाइट रखेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और v की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर बनेगा आपका, मिलेगा आगे। तो यहाँ पर अगर इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कुछ ग्राफ इस प्रकार बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसे कहते हैं। तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ ये रहा और पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे यहाँ पर पुट किया है। अब बात करते हैं सिमिलर चार्ज। अगर सिमिलर चार्ज है तो कैसे बनेगा, देखिए सिमिलर चार्ज मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज आपका ये रहा, थोड़ा इसको सेंटर पे बनाने की कोशिश करते हैं, प्लस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज और ले लिया सिमिलर, जैसे प्लस लिया वैसे आप माइनस भी ले सकते हैं। अब देखिए अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बने, देखिए पहले तो हम लोग पोटेंशियल लाइन बना लेते हैं, ये हमारी पोटेंशियल वाली होगी, ये हमारी आर डिस्टेंस होगी। इसी प्रकार इस चार्ज के लिए बना लेते हैं, ये पोटेंशियल हो गया और इधर डिस्टेंस हमारी आर होगी। अब पूछा है ग्राफ आपका बनेगा कहाँ, ऊपर वाले रीजन में कि नीचे वाले रीजन में, तो आपको दिख रहा है कि प्लस प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव वाली जो एक्सेस है v की वो कहाँ मिलेगी, ऊपर साइड मिलेगी, तो ग्राफ केवल हमारा ऊपर की तरफ बनेगा। तो पहले बात करते हैं इस प्लस वाले चार्ज का, अगर इसका देखा जाए ग्राफ तो ये ग्राफ इस प्रकार बनेगा, लेकिन लेफ्ट साइड पूछ रहे हैं तो यही वाला ग्राफ हमारा पलट के दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ग्राफ हमारा इस प्रकार बन जाएगा। अगर पूछा है इस वाले चार्ज के लिए तो जैसे यहाँ पर बना हुआ है तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा बन के। अब बात आती है बीच वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में कैसे बनेगा, देखिए जे आर है, जो सेंटर होता है 0,0, इधर तरफ जाएंगे तो आर मिलेगा। इस वाले चार्ज के लिए जब आर का मान 0 है, जस्ट इसके सेंटर पे 0,0, आर की वैल्यू 0, तो v का मान इनफिनाइट पे जाएगा। फिर देखिए अब यहां पर आए चल के, क्योंकि इनके बीच की तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ना, d डिस्टेंस। अगर यहाँ पर बात की जाए तो 0,0 वाला कोऑर्डिनेट होगा, अगर जब 0 होगा r का मान, यहाँ 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी जाएगी, इनफिनाइट, तो यहाँ की तरफ आएगा इनफिनाइट। अब आप देखिए अब इन दोनों के बीच में अगर पूछा जाए पोटेंशियल निकालना है इन दोनों के बीच में कहीं पर, तो इसके कारण पोटेंशियल भी यहाँ पॉजिटिव आएगा, इस चार्ज के कारण भी सेंटर पर कहीं ना कहीं पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव जब जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक नंबर निकल के आएगा पोटेंशियल का, वो 0 नहीं बनेगा, लेकिन याद रखना हमेशा कुछ ना कुछ नंबर होगा, 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो v की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, तो ऊपर साइड ही मिलेगी, क्योंकि चार्ज हमारे पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पर कहीं मान लिया v का मान निकल के आएगा, 0 नहीं होगा। लेकिन अब इन ग्राफ को जोड़ दो ऐसे, तो यहाँ पर अगर जोड़ा जाए अगर आके तो कुछ इस प्रकार आके आपका बन जाएगा। तो ये आपका बन गया सिमिलर चार्ज में, जब दो सिमिलर चार्ज होंगे तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा। याद रखिए पॉजिटिव चार्ज लिया है तो ग्राफ ऊपर बना है, अगर नेगेटिव चार्ज दोनों ले लेंगे तो यही ग्राफ आपका कैसा बन जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखिए अनसिमिलर चार्ज है, अनसिमिलर चार्ज मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और एक नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी हमारी, और फिर ये हमने यहाँ पर ग्राफ के लिए बना दिया एक्सेस, ये आर एक्सेस है और ये हमारी रही पोटेंशियल की एक्सेस v। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी ले लेते हैं, ये हमारी r और ये एक्सेस रही हमारी v। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनेगा लेफ्ट साइड में, तो इसी का उल्टा बना देंगे यहाँ पर, तो ग्राफ इस प्रकार बन के आएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ अगर बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा, नेगेटिव चार्ज का ग्राफ इस प्रकार बनेगा नीचे वाले एरिया में, तो यहाँ पर ग्राफ इस प्रकार आएगा बनके।
अब बीच वाले पार्ट में बात करते हैं। देखिए जिस सेंटर हो गया 0,0, जब r के वैल्यू 0 होगी तो v का मान इनफिनिट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में इनफिनिट जाएगा, तो यहाँ की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल नेगेटिव होता है, मतलब नीचे की तरफ आएगा। r की वैल्यू 0 लेंगे तो इनफिनिट पे नेगेटिव में नीचे की तरफ आएगा, तो ग्राफ यहाँ है। अब अगर इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा आपका, मतलब यहाँ पर जो v की जो वैल्यू है वो 0 होगी एक टाइम पे, क्योंकि यानी एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है इसमें y वाली जो एक्सेस होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर एक फैक्टर आपको मिलेगा जिसमें v का मान 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इतनी डिस्टेंस पर पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इस डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को जब जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे 0 तो आपको मिलना ही है, तो तभी कहा यहाँ पर आपको 0 मिल रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जी ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसको किस प्रकार ड्रॉ किया है। अगर कोई भी अगर डाउट लगे आपको तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, वहां पर मैं आपको इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर एक चीज देखिए, हमने डायरेक्शन नहीं देखी यहाँ पर कहीं पर भी, क्योंकि पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड किया कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। बस आपको इतना फाइंड करना, और केवल दो वैल्यू लेके r=0 और r=∞ लिया है, उसमें भी को हमने डिफाइन कर दिया है। तो चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, E वर्सेस R का ग्राफ लेंगे और उसको हम लोग हल करके देखेंगे।